की वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या फ़र्क होता है और लोकल स्टोरेज हमारी कहाँ काम आती है। अब अगर मैं लोकल स्टोरेज की बात करूँ, आपने कभी ना कभी ईज़माई या फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑर्डर ज़रूर करवाया होगा। जब आप ऑर्डर करवाते हो तो कहीं कभी-कभी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एडवर्टाइज़मेंट देखी। एडवर्टाइज़मेंट देखने के बाद साथ के साथ आपको ना वहीं पे वो वाली आइटम्स दिखनी शुरू हो जाती है। वो उसके पीछे जो इनर इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम उसकी इनर इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कैमरे को मैं थोड़ा-सा स्मॉल कर लेता हूँ। ये ज़्यादा ही स्मॉल हो गया। इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इतना साइज़ ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नया वेबसाइट खोल लेता हूँ और इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं ईज़माई ट्रिप खोल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे अमेज़न खोल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अमेज़न खोलूँ, amazon.com, ये यहाँ पे मैंने खोल लिया। थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। जब आप ये amazon.com खोलोगे, आई थिंक थोड़ी-सी रेज़ोल्यूशन की दिक्कत है। यहाँ पे मैंने इसे ज़ूम ज़ूम कर लिया। ज़ूम हो नहीं रहा है, चलो ज़ूम का कोई टेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया मैंने और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना मेरे पास एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस में जाके अगर मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज सर्च करूँ, amazon.com में ये सारा का सारा डाटा मेरा कहीं न कहीं स्टोर है। आई नो दैट। अब इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या-क्या है, बट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पहले से ही amazon.com का, अगर मैं यहाँ पे विंडो प्लस, चलो इसका साइज़ तो बड़ा। ये पहले से ही मेरे पास की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर है। अब ये की वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली मेरे पास डाटाबेस अगर आप बात करूँ, डाटाबेस 2 टाइप के होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल डाटाबेस। नॉन रिलेशनल डाटाबेस में सारा डाटा की वैल्यू पेयर में होता है कि मेरे पास कुछ यूनिक की होगी एंड उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे आपके पास कीज़ दिख रही हैं और कीज़ के साथ वैल्यू दिख रही है। जहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। एक तरह से कुछ ऐसी ही हम फंक्शनैलिटी बनाएँगे आज की डेट में, या जिसके अंदर हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे और उसी लोकल स्टोरेज से हम कुछ टास्क करवाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। ये लोकल स्टोरेज की, अगर स्टोरेज की बात करूँ तो मेरी जो स्टोरेज की स्पेस है, आप 10 एमबी तक इसके अंदर मेमोरी स्टोर करवा सकते हो। व्हेयरएज़ कुकी की जो है वो 4 केबी होती है, तो कुकी के साथ आपका लिमिटेड स्कोप हो जाता है, बट व्हेयरएज़ यहाँ पे आपके पास स्कोप लिमिटेड नहीं है, अप टू 10 एमबी का है। समथिंग इज़ बेटर। आप देखा होगा कि ईज़माई ट्रिप पे जैसे आप टिकट खोलते हो तो उसका फ़्लाइट का रेट बढ़ जाता है। वो इस वजह से बढ़ता है, वो बेसिकली आपका लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर कर लेते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे आपको बेसिकली रेट इंक्रीमेंट कर देते हैं कि पर्सन नीड्स टू गो टू, तभी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इनकॉग्निटो विंडो में जाओ, कि ताकि आपका वहाँ पे वो ना हो। चलिए कोड के साथ शुरू करते हैं। कैमरे को थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं एक फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म के क्लिक होते ही जो भी मैं 2 चीज़ें भेजने वाला हूँ। एक नेम हो गया, एक एसेट हो गया। एसेट जैसे 2000 करोड़, 2500 करोड़। हाँ, मैं इतना अमीर नहीं हूँ अभी, बट होपफुली इन द फ्यूचर आई विल गेट सो मच रिच कि मैं 2000 करोड़ का मालिक होऊँगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले और इस फॉर्म को मैं आईडी दे देता हूँ, दैट इज़ मेन फॉर्म। मेन फॉर्म करके मैंने आईडी दे दी और इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने मेन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे एक और अब एक मेन फॉर्म बना लिया। अब मेन फॉर्म बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक लेबल ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 फील्ड लेने वाला हूँ, एक तो मैं नेम लेने वाला हूँ लेबल, और यहाँ पे सिंपल मैंने लेबल डाला, लेबल इनटू 2 कर दिया मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 2 लेबल आ गए, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के लेबल साथ में बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ एनएम और नेम, यहाँ पे डाल दिया नेम। और सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे डाला एसेट, एसेट, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया एसेट। बाय डिफ़ॉल्ट एसेट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 2 इनपुट्स भी लेने हैं, तो इनपुट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट इनटू 2।
तो मुझे ट्रू चाहिए, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू इनपुट्स ले लिए। दोनों ही मुझे वैसे टेक्स्ट चाहिए थे, सो मैंने इसे कट किया और ये वाली लाइन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट id इक्वल टू nm और id nm रखा, और यहाँ पे भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू वो, तो id इज इक्वल टू ast, तो एसेट को ये ले लिया। अब एक इनपुट टाइप और लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ले लिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये फॉर्म आ गया। आई नो दैट मैं डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, अभी के लिए मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, जो मुझे नेक्स्ट लाइन पे बेसिकली स्विच करवा देगा। सो यहाँ पे भी मैं बी आर टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे भी मेरा 2 बी आर टैग हो गए। तो अगर आप इस फॉर्म को चलो बाद में देखेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन इन लाइव सर्वर किया मैंने। ओपन इन लाइव सर्वर करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये फॉर्म देखोगे कुछ इस टाइप से आपके पास फॉर्म आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा एंटर करूँ, वो लोकल स्टोरेज में तो सेव हो ही हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट लोकल स्टोरेज में सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास नीचे भी आ जाए। सो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर लेता हूँ, डॉट कंटेनर लेता हूँ, स्टोर्ड आइटम्स, स्टोर्ड रिसोर्स नेम विद हाई एसेट। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे यहाँ पे सेव कर लिया। और उसके बाद ये मेरे पास, अच्छा ये दोनों चीज़ें फॉर्म से बाहर रखनी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे बाहर रख देता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ और कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट का कुछ नहीं लगाया। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ, और स्क्रिप्ट लगाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट इन तीनों को उठा रहा हूँ, जो फॉर्म की आईडी, लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैंने फॉर्म की कुछ आईडी दी थी। सो हैश मेन फॉर्म, ये मेन फॉर्म की आईडी दे दी। इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ, जिसमें एक बार nm उठा लेता हूँ, एक बार एसेट उठा लेता हूँ। ये तीनों को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे इन तीनों की वैल्यू बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में डालनी है। तो यहाँ पे मेन फॉर्म लिया, और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ ले लिया थी मैंने nm नेम, और यहाँ पे हैश nm कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे nm कर दिया, और यहाँ पे ast कर दिया, ast, और यहाँ पे कर दिया जी एसेट। सो एक बार मेन फॉर्म का चेक कर लेते हैं, बाकी दोनों का तो कन्फर्म है। मेन फॉर्म हमारा बिल्कुल ठीक है। अब आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोज़ में ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया था। सो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और ऐड इवेंट लिस्टनर के बाद मैं यहाँ पे जो इवेंट लगा रहा हूँ, सबमिट लगा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म सबमिट होगा। और सबमिट करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ मुझे बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं करवानी कि वो कहीं जाए। सो मैं यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या है, मुझे लोकल स्टोरेज में पुश करना है। लोकल स्टोरेज पे अगर आपको पुश करना है तो मेरे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है गेट आइटम, एक होता है सेट आइटम। लोकल स्टोरेज आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, चाहे आपका लैपटॉप बंद भी हो जाए। मेरे सेशन स्टोरेज, जैसे ही आपका ब्राउज़र बंद हुआ वैसे ही वो सेशन स्टोरेज ब्लैंक हो जाती है। दोनों में मेनली ये फ़र्क है। सो अब हम यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा लेट न्यू obj इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लगाए। सो नेम कॉलन, ये नेम कॉलन यहाँ पे डाला जी, स्ट्रिंग तो है नहीं मेरे पास, वैल्यू आ रही है। सो नेम डॉट वैल्यू कॉमा, और एसेट कॉलन एसेट डॉट वैल्यू। सो एक तरह से हम इतने को ना कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट ढंग से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू डिबगिंग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, इंस्टेड आप लास्ट में करते हो। सो इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू obj डाल देता हूँ। सो न्यू obj डालने के बाद इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे ओपन इन लाइव सर्वर तो खुला ही हुआ था। सो मैंने आई थिंक उसे मिनिमाइज़ किया था। सो मिनिमाइज़ वाली विंडो कहाँ है, सो ये इधर है। एक मिनट, मेरा कर्सर ही नहीं मिल रहा मुझे।
सो ये यहाँ पे चलो नाउ इट इज़ ऑन राइट प्लेस। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आ गया। सो अभी वो नीचे वाला काम नहीं होगा, तो बस हम ये वाली चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास आ रहा है। सो हम इसे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। मैंने ना आज ही लैपटॉप के रेजोल्यूशन चेंज किए हैं कि आपके लिए ना मैं 4K में वीडियोस बनाऊंगा। आई विल ट्राई कि 4K में। सो अभी तक मैं HD बना रहा था, तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं। सो लोकल स्टोरेज तो आई थिंक अब कोई एरर नहीं है। सो बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड और 9000 करोड़। ख्याली पुलाव में कुछ टेक्स्ट थोड़ी लगता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे नेम मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी। अब मुझे ये ना यहाँ पे स्टोर करवाना है जो मेरा लोकल स्टोरेज है। सो एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज पे मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है। सिंस अभी तो कुछ स्टोर नहीं है, सो अब हम वही काम करेंगे। सो अगर हम यहाँ जाते हैं, सो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। सो ऑब्जेक्ट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो ये मेरे पास मेथड है। इसके अंदर जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मुझे की वैल्यू पे देनी पड़ती है। की मेरी यूनिक होती है, वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ त्रिशु मेरी की होगी और इसकी वैल्यू होगी जी न्यू OBJ। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये देखोगे, सेव करोगे, सो विंडो टैप करते हो, तो अब आप फिर से एग्जीक्यूट करते हो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रेशोल्ड डालता हूँ और हर बार 1000 करोड़ इंक्रीज़ करते हैं। सो 1000 CR ऐड कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्टोर हुआ है, बट अटपटा सा है मेरा। अगर आप कंसोल देखो, कंसोल में तो 1000 करोड़ आ रहा है। 1000 ही डाला, हाँ 1000 कर दे रहा है। ये तो डिक्रीमेंट हो गया, अगली बार 10,000 करेंगे। सो अब बट जब मैं यहाँ पे जाके एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, सो एप्लीकेशन में बेसिकली ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोकल स्टोरेज है ना, वो जेसन को नहीं जानती। जेसन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में पॉपुलर है, बट बाकी हर जगह मेरी क्या यूटिलाइज होती है, एक मेरे पास पैरामीटर होता है दैट इज स्ट्रिंग। सो वहाँ पे बेसिकली आपके पास लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग जा रही है। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पहले मुझे उसे जेसन, जो मेरा जेसन था, पहले मुझे उसे स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम उसे स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ लेट स्ट्रिंग obj इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सो ये मेरे पास तरीका है स्ट्रिंग में चेंज करने का, और यहाँ पे कर दिया मैंने न्यू OBJ। सो यहाँ पे अब एक स्टेप ये करते हैं, कंसोल, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और इसी को ही मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे मैंने इसे कॉपी किया, तो मैंने इसे यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सो अगर मैं इसे अब फिर से, लाइव सर्वर तो मेरा खुला ही हुआ है, सो मैं क्रोम को दोबारा से खोलता हूँ। सो यहाँ पे अब आप देखोगे जैसे ही मैं स्टोर करूँगा त्रिशु, यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेरे पास लेटेस्ट वाली हो जाएगी, क्योंकि की यूनिक होती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, त्रिशु और यहाँ पे करता हूँ 85,000 CR। सो बाय डिफ़ॉल्ट 85,000 CR कर रहा हूँ। सो इसे जैसे किया, अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग बेसिकली आ गई है, दैट इज नेम इक्वल टू त्रिशु एसटी। बट ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में चेंज हुआ है। अगर मैं कंसोल में भी दिखाऊँ, ये ऊपर मेरे पास जेसन था, और इस जेसन को फाइनली मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, और स्ट्रिंग में चेंज करके मैंने लोकल स्टोरेज में डलवा दिया। ये था मेरा फर्स्ट आस्क कि लोकल स्टोरेज में सेट आइटम्स किस तरह से करते हैं। ठीक है जी। अब लोकल स्टोरेज को अगर क्लियर करना होता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड है मेरे पास। सो जैसे ही आप इसे क्लियर करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास वो लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखोगे, अब मेरा एग्जीक्यूट तो हुआ, तो एप्लीकेशन पे गया मैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला, यहाँ पे कुछ भी डाला, सो सबमिट किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट पहले एलिमेंट बना, फिर वो बेसिकली क्लियर हो गया। ये जस्ट मेथड क्लियर तो मैं ये दिखा रहा था कि कुछ इस टाइप से होता है। सो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे फिर से चलते हैं, इस क्लियर को हटाते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा सेट आइटम हो जाए ना, अब मुझे तो पता है स्ट्रिंग में है,
बट मैं अब चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज से पर्सन उठाए और लोकल स्टोरेज से उठा के वो कंटेनर में ऐड करवाए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, दिस डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो आप दिस का रेफरेंस मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज से देख सकते हो, वीडियोस पीछे आप सीरीज़ में जाके चेक कर सकते हो। दिस डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट करके मैंने क्रिएट एलिमेंट कर देता हूँ, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट ये क्रिएट एलिमेंट। सो इस तरह से मैंने बना दिया और यहाँ पे क्रिएट एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम रखता हूँ क्रिएट एलिमेंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन रख दिया और इसके अंदर अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने कोई स्कोप नहीं भेजा मैंने, मुझे तो लोकल स्टोरेज से पिक करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले लेट लेता हूँ, लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये मैंने क्रिएट एलिमेंट कर दिया। सो क्रिएट एलिमेंट में यहाँ पे मैं करता हूँ h1। सो h1 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब h1 को वैल्यू भी तो देनी है, सो हम बेसिकली स्ट्रिंग प्रोपोगेशन के मेथड से इसे वैल्यू देंगे। सो मैंने स्ट्रिंग की वीडियोस भी अपलोड की हुई है, तो आप उससे ले सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकटिक्स होते हैं जिनके अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हो डायनेमिकली जो भी करना। द नेम ऑफ रिसोर्स, पहले तो मुझे सबसे पहले तो मुझे गेट एलिमेंट करना पड़ेगा, तो लेट obj, ये वाला स्टेप बाद में करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एच हेडिंग किया, पर उससे पहले मुझे वो वाला ऑब्जेक्ट भी तो उठाना पड़ेगा जो मेरा लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है। तो उसे उठाने के लिए मैं ये वाली लाइन को अभी नीचे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ लेट फाइनल ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। सो जैसे ही मैं गेट आइटम करता हूँ और गेट आइटम में मैं क्या डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम था तो मैं यहाँ पे इस तरह से त्रिशु कर देता हूँ। सो यहाँ पे त्रिशु किया और कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे फाइनल obj को प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी, सेव करवाया, चला के देखते हैं इसे। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं कंसोल पे जाता हूँ। सो यहाँ पे डालता हूँ मैं त्रिशु। सो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने त्रिशु डाला, त्रिशु, और यहाँ पे CR डाल दें। सो जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे आपके पास स्ट्रिंग आ गया। बट जावास्क्रिप्ट तो जेसन एक्सेप्ट करता है, सो मुझे वापस से इस स्ट्रिंग को जेसन फॉर्मेट में करना है। सो आप एज्यूम कर सकते हो आपको किसी मीडियम में ट्रांसफ़र होना है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड था, कोविड में बेसिकली आपको कहीं से, आप किसी सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे, सो पहले आपको क्वारंटाइन किया जाता था कि आप फिर न्यूट्रलाइज हो सको। वैसे ही हमने इसे क्वारंटाइन कर दिया स्ट्रिंग को, और क्वारंटाइन करने के बाद स्ट्रिंग में किया। अब मुझे वापस से इसे नॉर्मल फॉर्मेट में करना पड़ेगा जो जेसन फॉर्मेट है। सो अगर मुझे इसे नॉर्मल फॉर्मेट में करना है, सो नॉर्मल फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पे क्या किया, लेट obj इन जेसन, obj इन जेसन। सो इसका नाम रखा, तो मैंने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था, तो जेसन डॉट पार्स। सो मेरे पास पार्स मेथड है जो उसे वापस उसी तरीके से ले आता है, और यहाँ पे मैंने फाइनल obj कर दिया, तो फाइनल obj कर दिया। अब उसके बाद कंसोल डॉट लॉग obj इन जेसन मैंने इसे करवाया, सेव किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब आप इसे चेक करोगे, यहाँ पे अगर मैं त्रिशु डालूँ और कुछ CR डाल दूँ, सो जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो मेरे पास ये चौथे वाला जो कंसोल आया लाइन नंबर 54 वाला, वो बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग में आ गया। अब इससे मैं बेसिकली स्टोर करवा सकता हूँ जो मैंने डॉम के ऊपर ऑपरेशन करवाना था। सो डॉम पे ऑपरेशन करवाते हैं हम। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मेरे पास जेसन ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा। सो ये बैक टेक वाली लाइन करते हैं, हेडिंग बनाया, सो हेडिंग, सो इसका नाम रखते हैं हेडिंग और हेडिंग द नेम ऑफ रिसोर्स हु हैज़ एसेट इज। सो यहाँ पे डॉलर साइन लगाया सबसे पहले,
डॉलर साइन लगाने के बाद फिर ये तरीका होता है, ये आप इसे स्ट्रिंग प्रोपोगेशन कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम है obj इन जेसन डॉट नेम कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप इतने को चेक करो, पूरी स्ट्रिंग लिखते हैं एंड हैज़ एसेट ऑफ, फिर मैंने डॉलर साइन लगाया, डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे obj इन जेसन डॉट, अब यहाँ पे मैंने एसेट लगा दिया, एसेट। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एसेट ही डिफाइन किया ऊपर। सो हाँ, मैंने यहाँ पे एसेट ही डिफाइन किया था, एसेट, ठीक है जी। सो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद इस हेडिंग को मुझे फाइनली कंटेनर पे भी डालना है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर को पिक कर लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गया लेट काउंटर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने एलिमेंट उठा लिया जो सा मेरा कंटेनर था, क्योंकि मुझे कंटेनर के अंदर वैल्यू भी तो डालनी है ना। अब ये अपने आप तो जाएगी नहीं। सो यहाँ पे मैंने कंटेनर जो बनाया था, ये वाला जो कंटेनर बनाया था, इसे पिक कर लिया। अब इसके अंदर वो लाइन में बेसिकली अपेंड करूँगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर डॉट अपेंड चाइल्ड, काउंटर डॉट अपेंड चाइल्ड। सो और यहाँ पे मैंने हेडिंग को ऐड करवा दिया। सो दैट्स इट। सेव किया। सेव करवाने के बाद अब मैं बेसिकली चेक करता हूँ, यहाँ पे डाला मैंने त्रिशूल, अब तो फाइनली आना है। सो 85,000 CR। सो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, सो आई थिंक कुछ एरर आ गया मेरे पास, फेल टू एग्जीक्यूट नोड इन पैरामीटर। सो क्रिएट एलिमेंट वाली लाइन पर एरर आया है। सो बाय डॉट, एक बार फिर से लिखता हूँ। सो इसी लाइन पे इशू था। सो एक बार सेव करके देखते हैं क्या अब भी एरर आ रहा है, त्रिशूल और यहाँ पे CR। सबमिट किया। सो यहाँ पे हेडिंग तक हो गया, बस वो लास्ट लाइन में ही है। सो यहाँ पे लेट काउंटर इक्वल डॉट अपेंड चाइल्ड। सो मेरे पास प्रीपेंड लगा देते हैं अभी, नॉट प्रीपेंड कर दिया। प्रीपेंड से फर्स्ट एलिमेंट पे पहुँच जाता है और यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ। सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे त्रिशूल और यहाँ पे CR सबमिट करता हूँ। सो ये मेरे पास आ गया, नेम ऑफ द रिसोर्स वाज एसेट इज। अब इसके बाद वृंदा के पास 75,000 करोड़ है, 75,000 CR। सो प्रीपेंड में वो ऊपर जाता है। सो वृंदा का एसेट सबसे ऊपर। अब मैं लगाता हूँ गौरांग के पास 1 लाख CR है। सो ये हो गया। दीज आर द फैमिली मेम्बर्स जो मेरे पास सबसे कम है। एंड खुशबू इज़ माई वाइफ नेम। सो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स और ऐड कर देता हूँ। सो फाइनली इस तरीके से मैं अपेंड भी करवा रहा हूँ, पर ये सारा डाटा मेरा लोकल स्टोरेज से आ रहा है। और एक पते की बात बोलूँ, यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो, बट लोकल स्टोरेज में सिर्फ इस समय खुशबू का डिटेल होगा, खुशबू के अलावा कोई भी नहीं होगा। अगर आप एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, सो खुशबू इतना एसेट। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं वृंदा डालता हूँ, वृंदा का कुछ एसेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CR करता हूँ। सो खुशबू हट जाएगी, यहाँ पे वृंदा हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी की थी वो यूनिक थी। और इसी तरह से सेशन स्टोरेज, फॉर एग्जांपल अब मैं ये ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। अब इसे मैं फिर से ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ। तो लाइव सर्वर किया मैंने, बंद करने के बाद भी लाइव सर्वर इधर खुल गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरा हेड था वो ऐड इवेंट लिस्टर पे लगा हुआ था। बट अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप यहाँ एप्लीकेशन पे जाते हो, सो एप्लीकेशन पे अब वृंदा का डिटेल सेव होगा। सो लोकल स्टोरेज में आपका डाटा ब्राउज़र पे बेसिकली स्टोर रहता है, ठीक है जी। मेरा सेशन स्टोरेज पे जैसे ही क्लोज हो जाता वहीं पे उसका एंड हो जाता। सो दिस इज़ बेसिक कंसेप्ट अबाउट लोकल स्टोरेज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।